दोस्तों, बहुत लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर भी कहते हैं पता नहीं पैसा टिकता ही नहीं। कुछ लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी की बात करते हैं। कुछ के पास पैसा आता है लेकिन चला भी जाता है। क्या पैसा केवल भाग्य से आता है? क्या पैसा केवल मेहनत से आता है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? यह कहानी है एक ऐसे शिष्य की जो कर्ज में डूबा था, और एक ऐसे गुरु की जिन्होंने उसे पैसे का असली विज्ञान समझाया। एक नगर के बाहर एक शांत आश्रम था। वहाँ एक ज्ञानी गुरु रहते थे, आचार्य समत्व। एक दिन उनके पास एक पुराना शिष्य आया। नाम था विवेक, लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में थकान थी। उसने आते ही कहा, गुरुदेव, मैं हार गया हूँ। गुरु ने पूछा, किससे? विवेक बोला, गरीबी से, कर्ज से, अभाव से। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसे नहीं टिकते। उधार बढ़ता जा रहा है, घर में तनाव है। मुझे समझ नहीं आता मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता। गुरु शांत रहे। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, विवेक, तुम पैसे के बारे में क्या सोचते हो? विवेक बोला, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। पैसा कमाना कठिन है। पैसा अमीरों के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि पैसा तुम्हारे पास नहीं आता। विवेक चौंक गया। वह बोला, क्या यह मेरी सोच कारण है? गुरु बोले, हाँ, पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा वहाँ जाती है जहाँ उसका सम्मान होता है। तुम हर दिन क्या कहते हो? पैसा नहीं है, खर्च बहुत है, हालत खराब है। तुम अभाव की भाषा बोलते हो और अभाव को ही आकर्षित करते हो। विवेक चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर समय कमी की बात करता है वह अवसरों को देख ही नहीं पाता। गुरु ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया। उन्होंने पूछा, अगर यह घड़ा खाली है तो क्या इसमें पानी आ सकता है? विवेक बोला, हाँ, अगर इसमें डाला जाए। गुरु बोले, लेकिन अगर इसका तल ही टूटा हो तो? विवेक समझ गया। बोला, तो पानी टिकेगा नहीं। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम कमाते हो लेकिन खर्च बिना समझ के करते हो तो पैसा टिकेगा कैसे? और याद रखो, पैसा हमेशा मूल्य के बदले आता है। तुम समाज को क्या मूल्य दे रहे हो? विवेक सोच में पड़ गया। वह केवल नौकरी कर रहा था, लेकिन अपने कौशल को बढ़ा नहीं रहा था। गुरु बोले, जिस दिन तुम अपनी योग्यता बढ़ाओगे तुम्हारी आय भी बढ़ेगी। विवेक बोला, गुरुदेव, मैं कर्ज में फंस गया हूँ, ब्याज बढ़ता जा रहा है। गुरु बोले, कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, कर्ज आदतों का भी होता है। जब आय कम हो और जीवन शैली बड़ी हो तो कर्ज निश्चित है। पहला नियम, कमाओ जितना, खर्च करो उससे कम। दूसरा नियम, आय का एक हिस्सा बचाओ, चाहे 5% ही क्यों ना हो। तीसरा नियम, सीखते रहो, आय बढ़ाने का रास्ता खोजो। विवेक ने पूछा, तो क्या केवल बचत से मैं अमीर बन जाऊंगा? गुरु हंसे, बोले, नहीं, समृद्धि केवल पैसे से नहीं होती। समृद्धि 3 चीज़ों से बनती है, सही सोच, सही कौशल और सही अनुशासन। जो व्यक्ति अपने मन को समृद्ध बनाता है उसके जीवन में धीरे धीरे अवसर आने लगते हैं।
जो व्यक्ति अपने कौशल को निखारता है उसकी आय बढ़ती है, और जो व्यक्ति अनुशासन रखता है उसके पास पैसा टिकता है। विवेक ने उसी दिन निर्णय लिया, वह अब अभाव की भाषा नहीं बोलेगा। उसने अपने खर्च लिखने शुरू किए, अनावश्यक खर्च बंद किए, छोटी बचत शुरू की। रात में एक नया कौशल सीखना शुरू किया। शुरुआत में कठिनाई हुई, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका कर्ज कम होने लगा, उसकी आय बढ़ने लगी, और सबसे बड़ा बदलाव उसका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ वर्षों बाद विवेक फिर गुरु के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, आत्मविश्वास था। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया, पैसा भाग्य से नहीं, सोच और अनुशासन से आता है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो, पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा परिणाम है। जब तुम मूल्यवान बनते हो तो पैसा तुम्हारे पास आता है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि पैसा ऊर्जा है, उसे सम्मान दो। अभाव की भाषा बंद करो, मूल्य दो, तभी मूल्य मिलेगा। कमाओ जितना, खर्च करो उससे कम। कौशल बढ़ाओ, आय बढ़ेगी। अनुशासन रखो, पैसा टिकेगा। अगर आज आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो खुद से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या मूल्य दे रहा हूँ, मैं कितना अनुशासित हूँ। जिस दिन ये तीनों बदलेंगे उसी दिन आपकी आर्थिक दिशा बदल जाएगी। समृद्धि बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है।